दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन हेडिंग्ले में बारिश के बाद केएल राहुल का ऐसा तूफान आया कि हर फैन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारिश ने खेल को कुछ देर के लिए रोका, लेकिन जब मैदान पर दोबारा एक्शन शुरू हुआ तो केएल राहुल और शुभमन गिल ने बल्ले से ऐसी आंधी मचाई कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया, तो वहीं राहुल और गिल की जोड़ी ने भारत को मजबूत बढ़त दिला दी। यह दिन उतार चढ़ाव, ड्रामा और रोमांच से भरा रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको तीसरे दिन का पूरा रोमांच और हाइलाइट्स विस्तार से दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप टीम इंडिया के दीवाने हैं तो एक लाइक जरूर ठोक दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। चलिए बिना देर किए डाइव करते हैं इस महामुकाबले के रोमांच में। दोस्तों, मैच की बात करें तो बता दें, हेडिंग्ले के मैदान पर तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 209 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। क्रीज पर मौजूद थे हैरी ब्रूक 46 और ओली पोप 100, जिन्होंने दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी कर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। भारतीय गेंदबाजों को पता था कि अगर सुबह के सत्र में जल्दी विकेट नहीं मिले तो मैच उनके हाथ से फिसल सकता है। मौसम सुहावना था, लेकिन पिच में अभी भी तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी। दोस्तों, खेल की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपनी रफ्तार और सटीकता से दबाव बनाया। लेकिन हैरी ब्रूक ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर ड्राइव के जरिए आया और दूसरा मिड ऑन की दिशा में। इंग्लिश दर्शक तालियों से मैदान गूंजा रहे थे, जबकि भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ गई थीं। प्रसिद्ध कृष्णा ने जल्दी ही वापसी की। पारी का 65वें में ओली पोप को आउट करने का मौका आया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी शॉर्ट एंड बाउंस के साथ। पोप ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा बाउंस लिया और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। पोप सिर्फ 6 रन जोड़ सके और कुल 137 गेंदों में 106 रन की उनकी शानदार पारी खत्म हुई। इंग्लैंड का स्कोर 215 रन 4 विकेट पर था और भारत को पहली सफलता मिली। मैदान पर अब कप्तान बेन स्टोक्स आए, जिनके साथ ब्रूक मौजूद थे। हैरी ब्रूक का आत्मविश्वास देखने लायक था। वह हर गेंद को ध्यान से पढ़ रहे थे, गैप्स में शॉट्स खेल रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। दूसरी ओर बेन स्टोक्स शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे। वह जोखिम लेने से बच रहे थे, लेकिन ब्रूक की आक्रामकता ने भारत पर दबाव बनाए रखा। इंग्लैंड का स्कोर धीरे धीरे 250 के पार पहुंच गया। इस दौरान ब्रूक ने 65 गेंदों में 6 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ में सुधार की कोशिश की, लेकिन ब्रूक की बल्लेबाजी ने उन्हें परेशान किया। मोहम्मद सिराज, जो अब तक लय में नहीं दिख रहे थे, ने 72वें ओवर में बड़ा झटका दिया। उन्होंने ऑफ साइड पर फील्ड सेट की और स्टोक्स को बाहर की ओर खेलने पर मजबूर किया। सिराज की गेंद थोड़ी बाहर थी। स्टोक्स ने थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधे पंत के पास गई। पंत ने कोई गलती नहीं की और स्टोक्स 52 गेंदों में 20 रन 3 चौके बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 276 हो गया। यह भारत के लिए बड़ी सफलता थी, क्योंकि स्टोक्स की मौजूदगी इंग्लैंड को और मजबूत कर सकती थी। मैदान पर अब जेमी स्मिथ आए, जिन्होंने ब्रूक के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन भारतीय फील्डिंग ने इस दिन कई मौके गंवाए। रविंद्र जडेजा के 78वें ओवर में ब्रूक 46 पर थे। उन्होंने एक शॉट खेला जो बल्ले का किनारा लेकर पंत की ओर गया। यह मुश्किल कैच था, लेकिन पंत उसे लपक नहीं सके। उसी ओवर में साई सुदर्शन ने शॉर्ट लेग पर जेमी स्मिथ का कैच छोड़ा। ये 2 बड़े मौके थे जो भारत को भारी पड़ सकते थे। अब तक मैच में भारत 5 कैच छोड़ चुका था और इसका असर स्कोर बोर्ड पर साफ दिख रहा था। पहला सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 327 रन था। ब्रूक 50 से ऊपर पहुंच चुके थे और स्मिथ भी रन बनाने लगे थे। भारत के लिए चुनौती अब गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी थी। दूसरे सत्र की शुरुआत में भारत ने नए जोश के साथ गेंदबाजी की। प्रसिद्ध कृष्णा ने 92वें ओवर में जेमी स्मिथ को 40 रन पर आउट किया। गेंद शॉर्ट थी। स्मिथ ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में गई।
बाउंड्री लाइन पर रविंद्र जडेजा ने चतुराई दिखाई। वह बाउंड्री पार करने वाले थे, इसलिए उन्होंने गेंद को हवा में उछाला और पास खड़े साई सुदर्शन ने कैच पूरा किया। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 342 हो गया। यह विकेट नए गेंद से पहले आया, जो भारत के लिए फायदेमंद था। मैदान पर अब क्रिस वॉक्स आए और ब्रूक ने अपनी लय बरकरार रखी, लेकिन इस सत्र में एक दिलचस्प भिड़ंत देखने को मिली। मोहम्मद सिराज और हैरी ब्रूक के बीच तनाव बढ़ गया। सिराज के एक ओवर में ब्रूक ने लगातार 2 चौके जड़े। जवाब में सिराज ने एक तेज बाउंसर डाला जो ब्रूक के शरीर से टकराया। सिराज ने ब्रूक को घूरा और ब्रूक ने अगली गेंद पर रन लेते हुए जवाबी शब्द कहे। यह शब्दों की जंग दर्शकों के लिए रोमांचक थी। ब्रूक 99 रन पर पहुंच चुके थे और इंग्लिश दर्शक उनके शतक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 88वें ओवर में फिर कमाल दिखाया। उन्होंने मिडिल स्टंप पर एक तेज बाउंसर डाला। ब्रूक ने हुक शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराकर लॉन्ग लेग की ओर गई। शार्दुल ठाकुर ने वहां शानदार कैच लिया। ब्रूक 112 गेंदों में 99 रन बनाकर आउट हुए। वह शतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए। इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 397 हो गया था। बाद क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स ने 50 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड को 450 के पार पहुंचाया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 94वें ओवर में ब्राइडन कार्स को 22 रन पर एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया। गेंद स्टंप्स पर जा लगी और इंग्लैंड 448 रन पर था। जसप्रीत बुमराह ने फिर कमान संभाली। 96वें ओवर में उन्होंने क्रिस वॉक्स को 38 रन पर एक तेज इनस्विंगर पर क्लीन बोल्ड किया। अगले ही ओवर में बुमराह ने जोश टंग को शॉर्ट गेंद पर आउट किया, जो ऑफ स्टंप को चूम गई। इंग्लैंड की पारी 465 रन पर सिमट गई। बुमराह ने 5 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट और सिराज ने 2 विकेट ली। भारत को पहली पारी में 6 रनों की बढ़त मिली। बुमराह ने विदेशों में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई, लेकिन चौथे ओवर में ब्राइडन कार्स ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। जायसवाल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन किनारा लगने से गेंद विकेटकीपर जेमी स्मिथ के पास गई। भारत का स्कोर 16 रन पर 1 विकेट हो गया था। जायसवाल ने 4 रन बनाए। केएल राहुल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला। राहुल ने शानदार कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स खेले, जबकि सुदर्शन ने बैकफुट पर कट और फ्लिक शॉट्स के साथ दबाव बनाया। 12वें ओवर तक भारत 50 रन पार कर चुका था, लेकिन 18वें ओवर में बेन स्टोक्स ने सुदर्शन को एक इनस्विंगर पर मिड विकेट में क्रॉली के हाथों कैच आउट करवाया। भारत के 67 रन पर 2 विकेट हो गए थे। साई सुदर्शन फिर फ्लॉप हुए, उन्होंने 30 रन बनाए। इसके बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर चौका जड़कर इरादे जाहिर किए। राहुल और गिल ने संयम और आक्रमण का मिश्रण दिखाया, लेकिन 22वें ओवर में बारिश ने खेल रोक दिया। उस समय भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन पर था। राहुल 47 और गिल 6 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के बाद जब हेडिंग्ले के मैदान पर खेल फिर से शुरू हुआ तो माहौल में एक नई ऊर्जा थी। आसमान साफ हो चुका था, लेकिन पिच में अभी भी हल्की नमी बाकी थी, जो गेंदबाजों को कुछ मदद दे सकती थी। भारतीय बल्लेबाजों केएल राहुल और शुभमन गिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों ने न सिर्फ संयम दिखाया, बल्कि सही मौकों पर आक्रामकता का तड़का लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने 23वें ओवर में गेंदबाजी शुरू की, लेकिन राहुल ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद बल्ले के बीच से निकली और सीधे बाउंड्री की ओर दौड़ गई। यह शॉट उनकी टाइमिंग और तकनीक का बेहतरीन नमूना था। इस चौके के साथ राहुल ने 80 गेंदों में 6 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे और राहुल ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। राहुल की बल्लेबाजी में गजब का संतुलन था। वह हर गेंद को ध्यान से पढ़ रहे थे और इंग्लैंड के फील्ड प्लेसमेंट का फायदा उठाते हुए गैप्स में शॉट्स खेल रहे थे। खासकर उनके कवर ड्राइव और बैकफुट पंच शॉट्स ने इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। जोश टंग के एक ओवर में राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मिड ऑन की दिशा में फ्लिक किया, जो उनकी कलाई के कमाल को दर्शाता था।
इस दौरान उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे शुभमन गिल को भी लय में आने का मौका मिला। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। बारिश से पहले वह 6 रन 10 गेंद 1 चौका पर थे और उनकी शुरुआत आक्रामक थी। खेल शुरू होने पर गिल ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के खिलाफ एक शानदार ऑफ ड्राइव खेला। 25वें ओवर में स्टोक्स की गेंद को गिल ने कवर पॉइंट की दिशा में खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर चली गई। यह शॉट गिल का था, आत्मविश्वास को दर्शाता था। गिल ने शुरुआत में कुछ गेंदों को डिफेंड किया, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने शॉट्स का जादू बिखेरा। गिल ने 68 गेंदों में 7 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका यह अर्धशतक 32वें ओवर में आया, जब उन्होंने क्रिस वॉक्स की एक फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री तक पहुंचाया। गिल की बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। खासकर उनके बैकफुट कट शॉट्स ने इंग्लिश फील्डर्स को छकाया। एक मौके पर जोश टंग की शॉर्ट गेंद को गिल ने गली और पॉइंट के बीच गैप में खेला, जो उनकी सटीकता को दिखाता था। राहुल और गिल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। दोनों ने मिलकर स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बाउंड्रीज भी निकाली। 28वें ओवर में राहुल ने टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जो हवा में उछलकर बाउंड्री के पार गई। यह शॉट उनकी क्लास का प्रतीक था। दूसरी ओर गिल ने स्टोक्स के खिलाफ बैकफुट पर जाकर एक पंच शॉट खेला, जो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से निकल गया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के फील्ड सेटअप को भांपते हुए सिंगल्स और डबल्स लिए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 140 रन हो चुका था। राहुल 70 के आसपास थे और गिल 30 के पार। इस साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को रणनीति बदलने पर मजबूर किया। बेन स्टोक्स ने फील्ड में बदलाव किए, ऑफ साइड पर अधिक फील्डर रखे और गेंदबाजों को शॉर्ट पिच गेंदें डालने को कहा। लेकिन राहुल और गिल ने इन रणनीतियों का डटकर सामना किया। एक मौके पर कार्स ने राहुल को बाउंसर डाला, लेकिन राहुल ने उसे आसानी से डक किया और अगली गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद केएल राहुल ने और आक्रामक रुख अपनाया। वह अब हर गेंदबाज को निशाना बना रहे थे। 35वें ओवर में जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद को राहुल ने मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो एक गगनचुंबी छक्का बन गया। यह उनका पारी का पहला छक्का था और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। राहुल ने इसके बाद क्रिस वॉक्स के खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 38वें ओवर में वॉक्स की गेंद को राहुल ने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री तक पहुंचाया और फिर अगली गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेलकर 2 रन ली। राहुल ने 92वें ओवर में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। यह शतक 40वें ओवर में आया, जब उन्होंने ब्रायडन कार्स की एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री तक पहुंचाया। शतक पूरा करते ही राहुल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और उनके चेहरे पर संतुष्टि साफ झलक रही थी। यह उनकी टेस्ट करियर का एक और यादगार शतक था, जो विदेशी सरजमी पर उनकी काबिलियत को दर्शाता था। राहुल की पारी में तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का शानदार मेल था। उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को निशाना बनाया, खासकर कार्स और टंग को, जिन्हें वह बार बार गैप्स में खेलकर परेशान करते रहे। शुभमन गिल ने भी इस दौरान अपनी पारी को मजबूती दी। वह राहुल की तरह आक्रामक नहीं थे, लेकिन उनके शॉट्स में क्लास साफ दिख रही थी। 42वें ओवर में बेन स्टोक्स की एक गेंद को गिल ने बैकफुट पर जाकर कट किया, जो पॉइंट और कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक गया। गिल ने अपनी पारी में सिंगल्स और डबल्स लेने पर भी ध्यान दिया, ताकि राहुल को ज्यादा स्ट्राइक मिले। उनकी बल्लेबाजी में एक युवा कप्तान की परिपक्वता झलक रही थी। गिल ने खराब गेंदों को सजा दी, लेकिन अच्छी गेंदों का सम्मान भी किया। एक मौके पर टंग की इनस्विंगर को गिल ने डिफेंड किया और अगली गेंद पर ऑफ ड्राइव खेलकर सिंगल लिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 210 रन बना लिए थे। केएल राहुल 104 रन, 110 गेंद, 12 चौके, 1 छक्का और शुभमन गिल 54 रन, 80 गेंद, 7 चौके पर नाबाद थे। दोनों ने मिलकर 143 रनों की अटूट साझेदारी की, जिसने भारत को 216 रनों की बढ़त दिलाई। इस साझेदारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ा। बेन स्टोक्स ने अंतिम कुछ ओवरों में खुद गेंदबाजी की, लेकिन वह कोई जादू नहीं दिखा सके।
कार्स और टंग ने भी कोशिश की, लेकिन राहुल और गिल की जोड़ी ने हर रणनीति का जवाब दिया। बारिश के बाद का सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। केएल राहुल की शतकीय पारी और शुभमन गिल के संयमित अर्धशतक ने भारत को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। राहुल की आक्रामकता और गिल की स्थिरता ने इंग्लैंड के लिए चौथे दिन की चुनौती को और मुश्किल कर दिया। अगर यह जोड़ी अगले दिन भी टिकती है तो भारत एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आप इस साझेदारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं।